हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल। आज के इस क्लास में हम एक्सेल के इंटरफेस के बारे में सीखेंगे और उसके कुछ बेसिक फंक्शन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम एक्सेल फंडामेंटल्स के बारे में सीखेंगे, जो कि बिगिनर फाउंडेशनल लेवल पे होगा, जिसमें हम एक्सेल इंटरफेस के बारे में सीखेंगे, उसके बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। वर्कबुक एंड वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है, रोज कॉलम सेल्स क्या होते हैं, नेम बॉक्स क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है, इसके क्या यूसेज है, रिबन क्या होता है, टैब्स क्या होते हैं, सेव के डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या क्या अवेलेबल है एक्सेल में और किसका क्या बेनिफिट्स है, किसके क्या ड्रॉबैक्स है, ये हम सीखेंगे। और कुछ बेसिक शॉर्टकट्स सीखेंगे जो कि इंडस्ट्री में डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमें एडवांस लेवल पे शॉर्टकट्स सीखने हैं वो हम लोग आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। मैं अब एक्सेल वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक्सेल वर्कबुक का इंटरफेस है। हम लोग एक्सेल वर्कबुक के अंदर आ चुके हैं। मैं सबसे पहले आपको एक्सेल वर्कबुक और एक्सेल वर्कशीट क्या होता है और उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं उसे समझा देता हूँ। मैं एक एग्जांपल से इसको आपको कोरिलेट करता हूँ। जो एक बुक होता है, आप एक वर्कबुक को उसके जैसे कंसिडर कर सकते हो और उसमें जो डिफरेंट पेजेस होते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट सीट्स इन अ वर्कबुक। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मेरे एक्सेल वर्कबुक में सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5 इस तरीके से मल्टीपल सीट्स है जिसमें मैं मूव कर सकता हूँ। और मुझे और भी सीट्स क्रिएट करने हैं, मैं इस प्लस आइकन को क्लिक करके नया सीट क्रिएट कर सकता हूँ। कंपनीज में एक वर्कबुक में मल्टीपल सीट्स हो सकते हैं। जैसे आपके पास एक सेल्स का वर्कबुक है, उसके अंदर सेल्स डेटा सीट हो सकता है, टारगेट सीट हो सकता है, समरी डैशबोर्ड सीट हो सकता है जिसमें आपका जो टारगेट्स था और जो सेल्स हुआ उसका एनालिसिस होगा, और आपका इंसेंटिव कैलकुलेशन सीट हो सकता है जिसमें हम उन सेल्स पर्सन्स को इंसेंटिव दे रहे होंगे जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव करा है। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन इन रियल रिपोर्टिंग। कमेंट बिलो इफ यू ऑलरेडी नो द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। नाउ लेट्स मूव टू रोज, कॉलम्स एंड सेल्स। आपके लेफ्ट साइड में 1, 2, 3 ये जो नंबर दिख रहे हैं, ये एक रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये अल्फाबेट्स जो दिख रहे हैं ये एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे दोनों आपस में आके इंटरैक्ट करते हैं, उसे हम एक सेल कहते हैं। ये हर एक रेक्टेंगल एक सेल को रिप्रेजेंट करता है और हर एक सेल का एक नाम होता है। इस नाम को हम लोग नेम बॉक्स पे देखते हैं, और अगर इस सेल पे कुछ फॉर्मूला हो, ये हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फॉर्मूला बार का क्या यूज होता है। अभी हम लोग आ चुके हैं सीट 2 पे। यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक रो एक एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एक कॉलम एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल, ये एक रिकॉर्ड है जिसमें एक फीमेल है जिनका रेस ग्रुप बी है, बैचलर्स डिग्री इन्होंने एजुकेशन करा है, इनका लंच जो है वो स्टैंडर्ड है, इन्होंने कोई टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स करा नहीं है, और इनका मैथ का स्कोर है 72, रीडिंग स्कोर 72 एंड राइटिंग स्कोर इज 74। दूसरा हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो अगेन एक फीमेल का है जो ग्रुप सी से बिलोंग करती हैं, सम कॉलेज डिग्री है इनके पास, लंच स्टैंडर्ड है और इन्होंने टेस्ट को कंप्लीट करा हुआ है। इनका मैथ का स्कोर 69 है, 90 इज रीडिंग स्कोर एंड 88 इज राइटिंग स्कोर। तो इस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स रोज में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जो कॉलम होता है वो एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द स्टैंडर्ड विच इज फॉलोड इन इंडस्ट्री। नाउ कमिंग टू दिस फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार एक डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ही यूजफुल स्पेस होता है, जहां पे एक डेटा एनालिस्ट फॉर्मूलाज को एनालाइज करता है। मैं एक सिंपल फॉर्मूला लिखता हूं, इज इक्वल्स टू सम, और मैं इस कोर्स का सम कर लेता हूं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मुझे 218 शो हो रहा है, बट आप फॉर्मूला बार पे देखो तो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है कि इस सेल पे कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है।
यही यूज होता है फॉर्मूला बार का, जिसके थ्रू आप फॉर्मूलाज को एनालाइज करते हो, उसमें कुछ चेंजेस करने हो आप वो करते हो। फॉर्मूला बार में अगर आप फॉर्मूले की जगह किसी न्यूमेरिक वैल्यू को सेलेक्ट करते हो तो आपको वही न्यूमेरिक वैल्यू फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो तो आपको वही टेक्स्ट फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबन एंड टैब्स। आप इस एक्सेल में ये जो ऊपर का पार्ट होता है दैट इज नोन एज रिबन, और इसमें हमारे पास मल्टीपल टैब्स हैं। आप देखोगे यहाँ पे फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, इस तरीके से मल्टीपल टैब्स है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टैब्स जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। फाइल टैब एक इम्पॉर्टेंट टैब हो जाता है जब आपको फाइल को सेव करना हो, आपको सेव एज करना हो, प्रिंट करना हो या फिर शेयर करना हो। इसके अलावा अगर आपको कोई नया फाइल ओपन करना हो, आप यहाँ से न्यू फाइल क्लिक करके एक नया फाइल ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक्सेल फाइल है जिसको आप ओपन करना चाहते हो, यहाँ से आप ओपन का बटन क्लिक करके ओपन कर सकते हो। नाउ कमिंग टू इंसर्ट। इंसर्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आपको कोई चार्ट इंसर्ट करना हो, कोई पिवट टेबल इंसर्ट करना हो या फिर कोई भी विजुअल आपको अपने एक्सेल पे डालना हो। कमिंग टू ड्रॉ, हो सकता है ये ऑप्शन आपके एक्सेल में अवेलेबल नहीं होंगे, इट इज़ वेरी कॉमन। मैं एक्सेल 365 यूज कर रहा हूँ इसीलिए मुझे ये ऑप्शन विजिबल है। देन पेज लेआउट, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आपको उसका लेआउट चेंज करना हो, उसका मार्जिन पे काम करना हो एंड आपको क्या व्यूज चाहिए वो डिसाइड करना हो। जैसे मैंने कहा कि मुझे हेडर नहीं चाहिए, तो इसने क्या करा कि मेरे जो रोज के नेम थे और जो कॉलम्स के नेम थे उसको उसने हटा दिया। राइट, आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 एंड ABCD ये रिमूव हो गया। तो इस तरीके से पेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए पेज लेआउट का यूज किया जाता है। देन फॉर्मूला बार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करना होता है या फिर आपको जानना होता है कि एक्सेल पे कौन कौन से लेवल है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आ जाता है रिसेंट यूज्ड, देन हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड अदर फंक्शंस। आप इसका यूज करके अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हो और फॉर्मूलाज को सर्च कर सकते हो। नाउ कमिंग टू डेटा। डेटा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप डेटा आउटसाइड से इंपोर्ट कर रहे हो या फिर आप अपने डेटा पे कुछ वैलिडेशन या फिर कुछ टेस्टिंग कर रहे हो। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम एक्सटर्नल सोर्स से डेटा को इंपोर्ट कर पाए, हमारे डेटा पे फिल्टर लगा पाए, कुछ एनालिसिस कर पाए हमारे डेटा पे। उसके बाद आता है रिव्यू। रिव्यू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं और आपको चेक करना है कि उसके स्पेलिंग तो सही है, तब आप यहाँ पे स्पेलिंग को क्लिक करते हो और अपने पूरे के पूरे डेटा में से अगर कहीं स्पेलिंग एरर है आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। अगर आपका परफॉर्मेंस, आपका वर्कबुक का परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं आ रहा, आप यहाँ चेक परफॉर्मेंस में चेक करके अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। देन इंपॉर्टेंट आ जाता है प्रोटेक्ट सीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक। अगर आप एक पर्टिकुलर सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो ताकि कोई भी यूजर उसे एडिट ना कर पाए, तब आप प्रोटेक्ट सीट का यूज करते हो। जब आप पूरे के पूरे वर्कबुक को, पूरे के पूरे एक्सेल फाइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तब आप प्रोटेक्ट वर्कबुक को क्लिक करते हो। देन इंपॉर्टेंट हो जाता है व्यू। व्यू पे आप ये ग्रिड लाइंस को कंट्रोल कर सकते हो, आप फॉर्मूला बार को कंट्रोल कर सकते हो एंड आप अपने पैन्स को फ्रीज कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। नाउ कमिंग टू ऑटोमेट, ये एक ऑप्शन होता है। देन कमिंग टू डेवलपर। डेवलपर इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कुछ जो डे टू डे टास्क होता है उसको आप ऑटोमेट करना चाहते हो। इसमें हमारे पास मैक्रोस का ऑप्शन होता है, VBA का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू आप अपने जो टास्क है, जो रिपीटेटिव टास्क है, उसको आप ऑटोमेट करते हो। इसके बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे आने वाले क्लासेस में। उसके बाद हेल्प आता है जिसमें आप कुछ बेसिक्स एक्सेल ब्लॉक्स पढ़ सकते हो, क्या नया आ रहा है उसके बारे में देख सकते हो, कुछ ट्रेनिंग्स ले सकते हो। आप सपोर्ट लेना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट से, आप माइक्रोसॉफ्ट से सपोर्ट ले सकते हो। इसके बाद फजी लुकअप मुझे शो हो रहा है क्योंकि मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, उसकी वजह से ये शो हो रहा है। इसका यूज किया जाता है टेक्स्ट डेटा में से
किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देन एर्कोबेट यूज होता है आपके डेटा को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। इट इज ऑल अबाउट द इंटरफेस ऑफ एक्सेल। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स व्हाट आर द सेव फॉर्मेट दैट इज अवेलेबल इन एक्सेल। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल टाइप्स को इस एक्सेल में नोट डाउन किया हूँ, जिसमें से XLSX होता है, जिसको एक्सेल वर्कबुक कहते हैं। ये हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ में इसी फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपके डेटा का फॉर्मेट्स को मेंटेन रखता है और आपके फॉर्मूलाज को एज इट इज़ रखता है। इसीलिए आपका जो डेटा, आपका फॉर्मेट एंड आपका फॉर्मूलाज सामने वाले को एज इट इज़ शेयर हो जाता है। उसके बाद आता है मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, जिसमें अगर आपने ऑटोमेट करने के लिए VBA फॉर्मूलाज लगाया है या फिर आपने मैक्रोज रिकॉर्ड किए हैं, तो ये उस कोड्स को, उस मैक्रोज को रिकॉर्ड करता है, और जब आप फाइल को शेयर करते हो तो वो इंटैक्ट रहता है। दैट मीन्स रिसीवर भी जो होते हैं उनको ये VBA कोड और मैक्रोज फंक्शनल मिलते हैं, काम कर रहे होते हैं। नाउ कमिंग टू थर्ड इम्पॉर्टेंट टाइप, दैट इज CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है जब आपको डेटा को एक्सपोर्ट करना हो या फिर आपको डेटा को किसी और टूल में, जैसे पावर BI में या फिर SQL में इंपोर्ट करना हो, क्योंकि ये फॉर्मेट्स को कॉपी नहीं करता है, फॉर्मूलाज को कॉपी नहीं करता है। इसके वजह से ये लाइट वेट हो जाता है और सारे के सारे जो आपके वैल्यूज होते हैं एक्सेल के, वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, इसीलिए इसका नाम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है। नाउ कमिंग टू PDF। PDF क्या है कि अगर आपको मैनेजमेंट को डेटा को शेयर करना है ताकि वो कभी भी उसका एक्सेस ले सके, उससे अपने फ़ोन पे भी ओपन कर पाएँ, टैब पे भी ओपन कर पाएँ और लैपटॉप पे भी ओपन कर पाएँ, तो आप प्रेफर करते हो कि आप उसका एक PDF बना के मैनेजमेंट को शेयर कर दो। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट सेव फॉर्मेट्स विच इज़ अवेलेबल इन एक्सेल। मैं इस सीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहो तो इसके अलावा जो ऑप्शंस है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो। नाउ कमिंग टू शॉर्टकट बेसिक्स, मैं अगेन सीट 2 पे आ गया हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर मुझे एक सेल से दूसरे सेल पे मूव करना है, आपके कीबोर्ड पे अप एरो है, आप उसको क्लिक करोगे, आप अप मूव करोगे, डाउन एरो से आप डाउन मूव करोगे, लेफ्ट एरो से लेफ्ट मूव करोगे और राइट एरो से राइट मूव करोगे। इसके बाद अगर आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट मूव करते हो तो आप लेफ्ट मोस्ट में चले जाओगे, राइट मूव करते हो आप राइट मोस्ट में चले जाओगे, अप मूव करते हो आप अप मोस्ट में चले जाओगे और डाउन मूव करते हो आप डाउन मोस्ट में चले जाओगे। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डेटा रेंज को सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ राइट या लेफ्ट करूंगा तो आप राइट मोस्ट तक चले जाओगे। अगर मैं लेफ्ट करूंगा मैं लेफ्ट मोस्ट तक चला जाऊंगा, अगर मैं अप करूंगा मैं अप मोस्ट तक चला जाऊंगा, अगर मैं डाउन करूंगा तो मैं डाउन मोस्ट तक पूरा का पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है सेव करने का, जिसके लिए कंट्रोल S यूज किया जाता है। नाउ कमिंग टू अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स, दैट इज Alt HOI। ये क्या होता है, अगर मेरा जो कॉलम्स है वो अच्छे से, जस्ट अ सेकेंड, मैंने जब पेज लेआउट में जा करके उसको बंद कर दिया था व्यू को, इसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा है। नाउ इट इज शोइंग। अब मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। आपके जो टेक्स्ट है वो क्लियर दिख नहीं पा रहे। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप एक एक को साइज को सेट करो, अदरवाइज आप होम पे फॉर्मेट्स में जाओ और विड्थ को सेट करो। अदरवाइज आपके पास शॉर्टकट होता है कि आप कंट्रोल A करो, जिससे कि आपका पूरा का पूरा एक्सेल जो टेबल है जिसमें भी डेटा आपके स्टोर्ड है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद Alt HOI को सेलेक्ट करो, ये ऑटो फिट में सारे के सारे कॉलम्स एक्सपैंड हो जाएंगे। इसके बाद अगला शॉर्टकट होता है बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल B यूज करते हैं, ये बोल्ड हो गया। अगर मुझे इसे अंडरलाइन करना है कंट्रोल U यूज करूंगा, अंडरलाइन हो गया। इटैलिक के लिए कंट्रोल I यूज करूंगा, ये इटैलिक हो गया। अगर मुझे इस पे स्ट्राइक लगाना है, स्ट्राइक का मतलब कि एक लाइन जो कि इसके बीच से चला जाए, टेक्स्ट के बीच से चला जाए, तो मैं कंट्रोल 5 कर दूंगा,
एक स्ट्राइक आ जाएगा। ये कुछ बेसिक शॉर्टकट्स होते हैं जो कि आपको जानने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है आप कमेंट में डेटा टाइप कर दीजिए। Like the video, subscribe and share it to your friends.